शुगर 3 से 4 रीजन से आती है। का असंतुलन, अपवित्रता जिसे बोलते हैं, गणेश के विरोध में कार्य, ये होता है। दूसरा, चित्त विचलित रहने से भी शुगर होती है। हर व्यक्ति इस डाल से उस डाल पर बार बार विचारों पे विचार करते ही जाता है, कहीं पर भी शांति से नहीं बैठता है। ऐसे व्यक्ति को शुगर होती है। माता जी। तीसरी चीज, हाँ रुक जाओ ममता। तीसरी चीज, अपने बॉडी की जब उष्णता बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो भी वो शुगर के रूप में परिवर्तित होती है। गृह लक्ष्मी का तत्व असंतुलित है। कोई भी बहने हो, अपने स्त्री रूपी शक्ति, फिर चाहे वो बेटी है, सास है या आपकी माँ है, जो भी महिला है, उनके साथ में उनका व्यवहार उचित नहीं है तो भी शुगर होगी। या फिर कोई पुरुष अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है या स्त्री शक्ति के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो भी शुगर होगी। लेफ्ट साइड का जो राइट साइड का जो स्वादिष्टान चक्र है, नाभि चक्र है, यहाँ से अपने विचार चलायमान होते हैं और विचार चलायमान होने के पश्चात वो जब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है तो हृदय तक अपनी उष्णता आ जाती है। हृदय तक उष्णता आने के बाद में उस व्यक्ति को अस्थमा के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। यही उष्णता और ज्यादा बढ़ गई है तो आपके मस्तिष्क में आ जाएगी। मस्तिष्क में आने के पश्चात वो माइग्रेन बन जाएगी और यही उष्णता और ज्यादा बढ़ गई है तो मस्तिष्क से ये लेफ्ट साइड में उतर जाती है और उतरते उतरते जब ये नाभि असंतुलित हो जाएगी तो वो शुगर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। हृदय की जो चर्चाएं थी उसमें आप लोगों को ये बात समझाई गई थी। इतने रीजन हैं और सारे चक्रों के ऊपर गणेश जी कार्य करते हैं। ये जो 4 साल का कार्यकाल रह चुका है, जिस भाई बहनों को ये चीज बताई गई है, करवाई गई है, तो उनको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बताया गया है 5 टाइम का। उनको गणेश जी के 108 मंत्रों से पूजन बताया गया है। आदि गुरु के 108 मंत्र से पूजन बताया गया है और वो 2 महीने के अंदर 50% रिकवर हो चुके थे। अपने विचारों को रोकने के लिए निर्विचारता का भी मंत्र कार्य करेगा। यदि विचार ही नहीं आएंगे तो उष्णता कहाँ से बढ़ेगी। शांति में बने हैं, निर्विचार है तो सही गलत की पहचान आएगी। पहचान आएगी, गलत ही नहीं होगा तो गणेश के विरोध में काम कैसे बनेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बातें हैं, देख लो। निर्विचारता का मंत्र यदि आप लेते हैं, विचार आया उतनी बार निर्विचारता का मंत्र लो और एक टाइम में कंटिन्यूअसली 3 बार मंत्र लेना होता है। निर्विचारिता, ध्यान में भी विचार आ रहे हैं, विचारों पर काबू पाना है तो प्रार्थना भी आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है और मंत्रों के माध्यम से भी बताया गया है कि किस तरह से अपन उसको
ठीक कर सकते हैं। और विचार बहुत ज्यादा, विचार यदि अतिरिक्त है, संतुलन से भी बाहर है, विचार घनघोर विचार है, तो महत अहंकार का मंत्र लिया जाता है कंटिन्यूअसली 3 बार। विचारों में और अधिक मात्रा में विचार आते हैं, तो इसमें के ये फर्क अपने को ध्यान समझते आने चाहिए। वो अपने विचारों को देखते हुए ही वो अपने को ध्यान में आएगा। जितना अपन अपने विचारों को देखने का प्रयास करेंगे, वो बहुत तेजी से चल रहे हैं या धीमे गति से एक के बाद एक आ रहा है, या यदि अपने को ध्यान में आता है तो निर्विचारता का मंत्र लेना है या महत अहंकार का मंत्र लेना है, यह हमें समझ में आएगा। कोई बोल देगा कि ले लो ये, और वो संतुलन से बाहर चला गया तो भी परेशानी आती है। गलत स्थान पर गलत मंत्र लेने से भी असंतुलन आता है। तो कोई भी अंदाज में किसी भी रूप से कार्य ना करे, ये निवेदन है।